नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का इंसेप्शन 2.0 पर सोशल साइंस की क्लास में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, भारतीय इतिहास के अंतर्गत आप सब प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साधन के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में हमने एक सेगमेंट स्टार्ट किया, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के क्या सोर्सेज हैं, किन सोर्सेज से हमें ये इतिहास पता चलता है, इसी पर आपके क्लासेस चल रही हैं। तो इस क्रम में अब तक हम लोग पिछले 4 लेक्चर में काफी कुछ बातें कर चुके हैं। आज 5वें लेक्चर पर मैं आपसे साहित्यिक स्रोतों में जो वैदिक स्रोत की बात चल रही थी उस पर आगे बढ़ूंगा। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो साधन हैं उसमें वैदिक स्रोतों पर हम बात कर रहे थे, यानी वैदिक साहित्य की बात कर रहे थे। एक बार फिर से उसी पर आते हैं। वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर। अब वैदिक लिटरेचर के अंतर्गत आपको मैंने यही बताया सबसे पहले कि इसमें 4 वेद शामिल हैं। 4 वेद जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं, यानी 4 वेदास। दूसरा, इसी तरीके से इसमें इनके ब्राह्मण ग्रंथ शामिल हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यानी ब्राह्मण टेक्स्ट शामिल हैं इसमें। फिर इसी तरीके से इसमें आरण्यक शामिल हैं। आरण्यक शामिल हैं इसमें। और फिर इसी तरीके से इसमें उपनिषद शामिल। तो ये कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं, जिसमें वेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। अब हम लोग वेदों पर काफी कुछ बात कर चुके थे, आज मैं ब्राह्मण ग्रंथों पर बात करूंगा। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये भी वैदिक साहित्य के ही भाग हैं। तो ये वेदों पर लिखे गए ये वेदों को समझने के लिए समझने के लिए रचे गए गद्यात्मक व्याख्याएं हैं। गद्यात्मक व्याख्याएं हैं। गद्यात्मक व्याख्याएं हैं। ठीक, दीज आर प्रोज कमेंट्रीज प्रोज कमेंट्रीज on Vedas which are helpful to understand Vedas।
तो वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई, ये उन पर लिखी गई गद्यात्मक व्याख्याएं हैं, वेदों के गद्य भाग हैं, प्रोज कमेंट्रीज। तो वेदों जिन्हें प्राक संस्कृत भाषा में लिखा गया, यानी ओल्ड संस्कृत लैंग्वेज में जिन्हें लिखा गया, उन्हें सरल भाषा में समझाने के लिए उन पर जो प्रोज कमेंट्रीज लिखी गई, उन्हीं को कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ। अब यहां एक बात और ध्यान रखिए कि प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। Each of Vedas have their own Brahman text, their own Brahman text. तो जब प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि आपसे एक प्रश्न इस पर भी बन सकता है कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, या हो सकता है ब्राह्मण टेक्स्ट का नाम दे दे और पूछे किस वेद का है, या पूछ ले ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या। तो इस पर आप यहां पर सभी वेदों के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों को देखिए। जैसे पहला ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय एंड कौशितकी ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा, इसी तरीके से आप देखेंगे कांड एम जैमिनी, कांड एम जैमिनी, कांड एंड जैमिनी ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ सामवेदा। फिर इसी तरीके से शतपथ एम तैत्रीय, शतपथ एम तैत्रीय। तैत्रीय ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेदा। फिर इसी तरीके से गोपथ, गोपथ ये है अथर्ववेद का ब्राह्मण टेक्स्ट।
अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक नजर आप इस पर डालें, इसे देखें। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों के नाम हैं और सब अलग अलग वेदों से संबंधित। अब इनमें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों को लेकर जिस पर आपको ध्यान देना है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तांड्य ब्राह्मण की। तांड्य ब्राह्मण, तो अभी आपने पढ़ा कि ये किसका है? सामवेद का। तांड्य ब्राह्मण के बारे में जरा देखते। तो इनके संदर्भ में एक तथ्य तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद से जुड़ा है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य इस पर यह है कि ये बहुत बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। बहुत बड़ा होने के कारण महाब्राह्मण कहलाता, महाब्राह्मण कहलाता। तो इसे महाब्राह्मण भी कहते हैं। तीसरा, इसमें 25 अध्याय हैं, 25 चैप्टर्स हैं, इसीलिए इसका एक नाम पंचविश ब्राह्मण भी है। इसका नाम पंचविश ब्राह्मण भी है। तो इसे पंचविश ब्राह्मण भी कहते हैं। इसके अलावा इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता। अद्भुत ब्राह्मण, इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहा गया है। अब ये अलग बात है कि भले ही ये बड़ा है लेकिन इससे भी बड़ा अगर है तो शतपथ। तो शतपथ ब्राह्मण से जुड़ा हुआ एक तथ्य महत्वपूर्ण है यहाँ, इसे आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब आते हैं, बात करते हैं जरा शतपथ ब्राह्मण की। शतपथ ब्राह्मण, इसके संदर्भ में क्या बातें महत्वपूर्ण हैं? तो एक तो आपने जाना कि ये यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ। ओल्डेस्ट और लेंदीएस्ट या लार्जेस्ट यही है। इसके साथ साथ इसके रचयिता, ऑथर या कंपाइलर, इसके रचयिता महर्षि याज्ञवल्क है। महर्षि याज्ञवल्क। तो ऑथर इसके कौन है? महर्षि याज्ञवल्क।
तो इस तरीके से ब्राह्मण ग्रंथों के संदर्भ में कुछ ये अहम बातें थी जो आपने जानी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरण्यक की। आरण्यक। दरअसल जब हम आरण्यक की बात करते हैं तो क्या पाते हैं, ये संस्कृत के रूट वर्ड से बना है अरण्य। अरण्य का मतलब होता है वन या जंगल। वन या जंगल। तो अरण्य बेसिकली अगर देखा जाए का रूट वर्ड वो संस्कृत का है और इसका मतलब होता है फॉरेस्ट। लिटरल मीनिंग इसकी होती है फॉरेस्ट। अब इसका संबंध फॉरेस्ट से कैसे, वन से कैसे संबंधित है, तो इसके पीछे आप देखेंगे कि वैदिक काल की एक परंपरा थी, वैदिक कालीन परंपरा, जिसको आश्रम सिस्टम कहते थे। आश्रम व्यवस्था। मनुष्य के जीवन की, मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाएं थी। ये 4 अवस्थाएं जिसको आश्रम सिस्टम कहते थे ये वैदिक काल में। तो आश्रम सिस्टम फोर स्पैन ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो जैसे एक अवस्था थी ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो जन्म से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक की अवस्था मानी जाती थी। फिर इसी तरीके से गृहस्थ जो 25 प्लस से लेकर 50 वर्ष की आयु की अवस्था मानी जाती थी। फिर तीसरा इसी तरीके से वानप्रस्थ। वानप्रस्थ जो 50 प्लस से लेकर के और 75 तक मानी जाती थी। और फिर चौथी अवस्था थी सन्यास। सन्यास जो 75 प्लस से लेकर और आगे के जीवन पर्यंत की कहानी। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये 4 अवस्थाएं थी। अब इसमें जो वानप्रस्थ शब्द है, वानप्रस्थ, दरअसल यहां पर ये वन और प्रस्थान इससे मिलकर बना है। वन और प्रस्थान यानी फॉरेस्ट प्लस डिपार्चर। डिपार्चर तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि वानप्रस्थ एक ऐसी अवस्था थी जिसमें वन की ओर प्रस्थान किया जाता, वन की ओर गमन। वन की ओर गमन क्यों डिपार्ट होते थे फॉरेस्ट की ओर? आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। की प्राप्ति के लिए। यानी टू अटेन स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज
तो आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल करने के लिए इस तरह से वन की ओर गमन करते थे। यहां आध्यात्मिक ज्ञान से पर्याय इस बात से है कि जैसे आत्मा को लेकर कुछ विषय, तोल, या फिर इसी तरीके से पुनर्जन्म को लेकर, यानी रीबर्थ, या फिर इसी तरीके से मोक्ष को लेकर, यानी लिबरेशन, साल्वेशन, इस तरह की चीजों पर चर्चा इसमें मिलती है। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान को आधार बनाकर वन में रहने वाले सन्यासियों के लिखी गई पुस्तक है, वही कहलाई आरण्यक। आरण्य, तो इससे आरण्यक की एक परिभाषा क्या निकलती है? वन में रहने वाले सन्यासियों द्वारा वन में रहने वाले सन्यासियों द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तक, पढ़ी जाने वाली पुस्तक जिसमें वैदिक अध्यात्म दिया गया है, वही है आरण्यक। तो जो वन में रहने वाले सन्यासियों के लिए लिखी गई पुस्तक थी, उनके द्वारा जो पढ़ी जाती थी, उसी को कहा गया आरण्यक। तो ये भी एक वैदिक ज्ञान से संबंधित है, आध्यात्मिक विषय से संबंधित है, स्पिरिचुअल नॉलेज से रिलेटेड है। इसे भी वैदिक ग्रंथों में शामिल किया जाता है। इसका पूरक भाग ही कहलाया उपनिषद, यानी इसी का सप्लीमेंट्री पार्ट है, वो है उपनिषद। उपनिषद अब उपनिषद भी अगर आप गौर करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है उप और एक है निषद। उप प्लस निषद, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप या नजदीक, और निषद का अर्थ होता है बैठना। यानी उप का मतलब नियर और निषद का मतलब सिटिंग। तो इसी आधार पर उपनिषदों की अब परिभाषा तय की जा सकती है। तो उपनिषदों की यहां क्या परिभाषा बनती है? गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर अर्जित किए गए ज्ञान का संकलन, अर्जित किए गए ज्ञान का संकलन, ज्ञान का संकलन, ये है उपनिषद। तो गुरु के पास बैठ करके जिन आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करके जो ज्ञान अर्जित किया गया, उस पर जो पुस्तक रची गई, वही कहलाया उपनिषद। तो उपनिषदों में भी वैदिक दर्शन दिया गया, आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया, स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी ऐसे नॉलेज का कंपाइलेशन इसमें है जो मेंटोर के नजदीक बैठ करके रिसीव किया गया, जिस पर डिबेट किया गया, और इसी का कंपाइलेशन कहलाया उपनिषद। अब उपनिषदों से जुड़े कुछ और तथ्य देखिए। तो इसमें
पहला महत्वपूर्ण तथ्य, कुल संख्या टोटल नंबर 108, प्रमाणिक यानी जो ऑथेंटिक रूप से माने जाते हैं इनकी संख्या 12। फिर भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, ये हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। और सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद, या ऐसे लिखा रहेगा ऑप्शन में मुंडकोपनिषद, दोनों एक ही चीज है। मैंने यहाँ संधि विच्छेद कर रखा, वहां संधि हो गई। तो मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वेदों के अंतिम भाग। वेदों के अंतिम भाग, इसीलिए इनको वेदांत भी कहा गया। तो वेदांत कहा गया उपनिषद को, लास्ट पार्ट ऑफ वेदास। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि उपनिषदों को भारतीय धर्म और दर्शन, भारतीय धर्म और दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। उपनिषद्स आर important sources important sources for the important sources for the Indian religion and philosophy। एंड फिलॉसफी, इन्हें भारतीय धर्म और दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया। अब आप देखेंगे कि उपनिषदों के आधार पर भारत में दो प्रकार के दार्शनिक संप्रदायों का विकास हुआ। उपनिषदों के आधार पर दर्शन के दो संप्रदायों का विकास हुआ। दो संप्रदाय,
two sect of philosophy या इंडियन फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी on the basis of उपनिषद्स, तो कौन कौन से दो संप्रदाय हैं? तो इसमें एक संप्रदाय है आस्तिक दर्शन का, आस्तिक दर्शन का, थेइस्ट फिलॉसफी, थेइस्ट फिलॉसफी। अब ये ऐसी फिलॉसफी है जिसमें ये वेदों को प्रमाणिक मानते हैं, ऑथेंटिक मानते हैं, ये वेदों को प्रमाणिक मानते हैं, और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि दार्शनिक संप्रदाय आते हैं, छह दार्शनिक संप्रदाय आते हैं, और इन्हीं को षड दर्शन कहा गया। षड दर्शन, 6 फिलोसफिकल सेक्ट इसमें शामिल, 6 फिलोसफिकल सेक्ट इसमें इंक्लूड है जिनको षड दर्शन कहा गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वेदों के आधार पर जो ज्ञान आया उपनिषदों में, उसी को बेस बना करके यहां पर दो दार्शनिक संप्रदायों का विकास हुआ। एक आस्तिक दर्शन कहलाया, जिसमें भारत में 6 दार्शनिक संप्रदायों का उदय हुआ। अब ये देखते हैं कि ये 6 दार्शनिक संप्रदाय हैं कौन से जिनको षड दर्शन कहते हैं। तो अब षड दर्शन की हम बात करें, यानी 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो इसके अंतर्गत आप पाएंगे कि यहां पर एक है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। इसके जो प्रवर्तक हुए उनका नाम था कपिल मुनि। कपिल मुनि इसके प्रवर्तक हुए, प्रोपाउंडर हुए, फादर ऑफ सांख्य फिलॉसफी कहलाते हैं कपिल मुनि। फिर इसी तरीके से एक है योग दर्शन, योगा फिलॉसफी, जिसमें अष्टांग योग की बात की गई है। तो इसमें आप देखेंगे इसके जो प्रवर्तक हुए उनका नाम था महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। फिर इसी तरीके से तीसरा देखें तो यह है न्याय दर्शन, न्याय फिलॉसफी। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हुए? तो गौतम मुनि, गौतम मुनि, गौतम मुनि। फिर इसी तरीके से वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन आया। इसके जनक कौन हुए? तो महर्षि कणाद, महर्षि कणाद इसके प्रवर्तक हुए, प्रोपाउंडर ऑफ वैशेषिक फिलॉसफी। फिर इसी तरीके से पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा दर्शन आया।
पूर्व मीमांसा, इसके जनक हुए जैमिनी, जैमिनी। और फिर इसके बाद उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा जिसके प्रवर्तक हुए, जनक हुए बादरायण, बादरायण। तो इसके जनक बादरायण माने जाते हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर के यहां पर आप देखें, ये जो 6 दर्शन है, 6 स्कूल्स हैं, 6 थॉट्स हैं, इन्हीं को हम कंबाइंडली कहते हैं षड दर्शन। तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। पहली परंपरा, पहली विचारधारा। अब जरा दूसरा देखें तो दूसरा कहलाता है नास्तिक दर्शन। एक है नास्तिक दर्शन, यानी एथेइस्ट फिलॉसफी, एथेइस्ट फिलॉसफी। इसके अंतर्गत आप पाएंगे कि इसमें ये वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते, ऑथेंटिक नहीं मानते, ये वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते। अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख दर्शन कौन सा है? लोकायत दर्शन, लोकायत दर्शन, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं चारवाक, इसीलिए इसको चारवाक दर्शन भी कहते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत की संकल्पना इसमें, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, चाहे कर्जा लेकर घी पियो, क्रेडिट कार्ड पर जीवन चलाइए। तो चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता। या इसके अलावा अगर आप देखें तो बौद्ध और जैन दर्शन को भी, बौद्ध एवं जैन दर्शन को भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। बुद्धिस्ट और जैनिज्म की फिलॉसफी भी इस पर काउंटर करती है, इसीलिए इसे भी एथेइस्ट फिलॉसफी में रखते हैं। तो महात्मा बुद्ध तो वैसे भी वेदों का खंडन करते हैं, ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं, अनीश्वरवादी धर्म है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आपने वैदिक स्रोतों में देखा कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आरण्यक क्या, उपनिषद क्या, और उपनिषदों को क्यों भारतीय धर्म और दर्शन का स्रोत माना गया, इन्हें क्यों वेदांत कहा गया। तो ये सारी बातें यहां पर आज आपने सीखी। अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे जो गैर वैदिक साहित्य है, यानी नॉन वैदिक लिटरेचर। तो आज के सेशन को बच्चों यहीं समाप्त करता हूं। अब हमारी आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीक में अगले क्लास से होगी। तब तक के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।